नमस्कार साथियों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले इस चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। अगर आपने या आप में से कुछ लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। साथियों, आप सब ने वो वीडियो देखी और बहुत प्यार दिखाया और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए। बहुत से लोगों ने तो मुझे अपने मंदिर और अपने दीपक की फोटो खींचकर भी भेजी, वीडियो भी भेजी कि हमारे दीपक में फूल बनता है। और बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे। कोई पूछ रहा था हमारे दीपक में फूल बनता है तो हम क्या करें। जब हमारे घर में देवी देवता का वास है तो हमारे घर में बीमारी क्यों है, हम परेशान क्यों हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, बकवास है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए जिनका आंसर मेरे लिए करना आसान नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मुझे ये भाव आया, इसीलिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है और आपको बताया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथियों, ये बहुत जरूरी है, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शक्तियां हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमारे घर में, हमारे मंदिर में, हमारे पास आ रही हैं या आई हैं, कहीं वो वापस ना चली जाएं, हमसे नाराज ना हो जाएं। हमें उन्हें रोककर कैसे रखना है, मतलब कि हमें उन्हें खुश कैसे रखना है, खुश कैसे करना है। क्योंकि साथियों, जितनी जल्दी ये शक्तियां आती हैं उससे जल्दी ये शक्तियां चली जाती हैं। और बहुत से लोगों के साथ ये हुआ भी है। पहले उनके दीपक में फूल बनता था, लगातार बनता था, लेकिन अब उनके दीपक में ये फूल नहीं बन रहा। तो जाने अनजाने में उनसे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो गलती हुई है जिससे वो फूल अब नहीं बन रहा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सब चीजें कवर करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, मैं देखूंगा और उसका जवाब जरूर दूंगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी करते हो। भाई, ये वीडियो मैं अपने आप से नहीं बनाता, मुझे माँ सिखाती है, मुझे भाव आता है, मुझे वो भाव देती हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, वरना मैं कहाँ कुछ बताने वाला हूँ। मैं क्या, कोई भी उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना यह आपको नहीं बता पाएगा। इसीलिए कम से कम जय माता दी तो कमेंट में लिख दिया करो, वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करो। बाकी आपकी मर्जी। माँ सब पर कृपा करे, माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। साथियों, सबसे पहली बात तो जो लोग ये कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ऐसा मत सोचा करो और ऐसी बातें मत कहा करो और बोला करो, ये ठीक नहीं होता। एक अकबर नाम का भी राजा था, वो भी नहीं मानता था शक्ति को। बहुत कोशिश की उसने नकारने की, रोकने की, लेकिन कुछ न कर सका और लास्ट में आके अपनी नाक रगड़नी ही पड़ी और माँ के दरबार में जाकर छत्र चढ़ाना ही पड़ा। उस शक्ति के सामने अपना सर झुकाना ही पड़ा और उस शक्ति ने उसका अहंकार खंडित कर दिया, वो छत्र खंडित कर दिया। तो वो तो बहुत बड़ा राजा था, नाम था उसका, और आप भी वही गलती कर रहे हो। साथियों, जब हम सच्चे मन से, पूरे भाव से अपनी पूजा पाठ, चालीसा का पाठ, मंत्रों का जाप, उनकी आरती करते हैं तो ये फूल बनता है, बनने लगता है। हमारे देवी देवता हमें ये संकेत देते हैं
कि वो हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है। वो आपके सामने कोई आकर खड़े नहीं हो जाएंगे कि हाँ बेटा मैं प्रसन्न हूँ, हाँ बेटी मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या मांगना है। नहीं साथियों, वो शक्तियाँ हैं जो हमें आभास कराती हैं। किसी के दीपक में 2 पत्ती बनती हैं, किसी के दीपक में 3 पत्ती बनती हैं, किसी के में 4, तो किसी के दीपक में पूरा पूरा छत्र बनता है, पूरा किसी के दीपक में तो पूरी पूरी आकृति बन जाती है। तो वो शक्तियां हैं, उन्हें समझना आसान नहीं है। किसी को भी वो कुछ भी रूप दिखा सकती हैं। बात सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा पाठ और अपने सच्चे भाव की है। जब आपने देख लिया कि आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। और बहुत से लोगों के दीपक में फूल नहीं बन रहा, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है। साथियों, तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देनी है। आपको अपने दीपक में जो घी आप यूज कर रहे हो उसको देखो। बहुत से लोग थोड़ा सा घी यूज करते हैं, तो साथियों फूल कहाँ से बनेगा। बहुत से लोग थोड़ा सा तिल का तेल यूज करते हैं और मन्नतें बड़ी बड़ी मांगते हैं। आप अपनी पूजा पाठ अच्छे से कर भी नहीं पाते कि वो दीपक शांत हो जाता है, बुझ जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए। जब तक आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, चालीसा का पाठ कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, तब तक वो दीपक आपके सामने जलना चाहिए। उसमें घी डालते रहो। भाई पूजा करते समय कंजूसी मत किया करो, क्योंकि वही घी और तेल जिससे दीपक जल रहा है उसे ही हमारे देवी देवता ग्रहण करते हैं, वही उन्हीं को लगता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे आपको घी के रेट पता है, तेल के रेट पता है जो आप बोल रहे हो। तो भाई इसका जवाब भी सुन लो। फिर क्यों रोते हो उनके सामने। जब कोई समस्या आती है तो क्यों उनके सामने हाथ जोड़ते हो, क्यों मांगने जाते हो उनके मंदिरों में कि भगवान हमें ये दे दो, हे माँ हमें वो दे दो। क्यों व्रत रखते हो। किसने कहा है। भाई ये ज्योत ही है जो सुनती भी है, देखती भी है, दिखाती भी है और सुनाती भी है। तो सबसे पहले पूरे भाव से अपना दीपक जलाओ, सच्चे मन से पवित्र भाव से अपनी डेली पूजा पाठ किया करो। उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो माँ को भोग दिया करो। आप ग्यारह पर दे सकते हो, कपूर पर दे सकते हो। लौंग का भोग पर लौंग का प्रयोग हमारे सनातन धर्म में होता आ रहा है। लौंग हमारे देवी देवता को बहुत पसंद है। कुछ मिठाई के साथ लौंग का भोग दिया करो उन्हें। इससे क्या होगा साथियों, हमारे देवी देवता इससे प्रसन्न होंगे और वो फिर वहीं वास करेंगे, वही मंदिर में स्थान लेंगे, उस घर में स्थान लेंगे। आपको स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं, आपको आभास करा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे दीपक में अगर फूल बन रहा है तो बस हल्की फुल्की पूजा करी और हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और सतर्क हो जाओ और बहुत प्यार से प्रसन्नता से अपनी पूजा पाठ किया करो, मजबूरी में नहीं। साथियों कोई काम मजबूरी में नहीं करो, पूरे दिल से करो। कम से कम 7 बार अपनी चालीसा का पाठ किया करो। दुर्गा चालीसा, वैष्णो चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, हनुमान चालीसा या शिव चालीसा, जिस चालीसा का आपका मन करे, जिसमें आपका भाव हो, जिसे आप पूरे दिल से मानते हो, आप उनकी पूजा पाठ करो, चालीसा का पाठ करो, उनके मंत्रों का जाप करो। सभी चालीसा में बहुत शक्ति है, आपको वो सब कुछ दे सकती हैं जो आप चाहते हो, पर नियम से, सच्चे भाव से। भाव बहुत जरूरी है। उसके बाद ये बातें चाहे दीपक में फूल बनने की हो, स्वप्न में दिखाई देने की हो, चाहे कोई आभास ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, किसी को नहीं बताना चाहिए। ये बातें किसी को बतानी नहीं होती। जो आप दुनिया को बताने में लगे रहते हो कि मैं तो ऐसी पूजा करती हूँ, मैं तो वैसी पूजा करती हूँ, ये देखो दीपक में फूल बन रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होकर आई हैं, आपके लिए आई हैं। औरों को वो नहीं जानती, उनका आपसे मतलब है, उनका आपसे कनेक्शन है। इसीलिए जब कुछ बड़ी ही बात हो, या आपके गुरु हैं, या जो इन बातों को मानता हो,
मजाक ना उड़ाता हो, सिर्फ उसको बताएं जो आपको सही सलाह दे सके, आपको सही रास्ता दिखा सके, आपकी बात को समझ सके, उसी को, सिर्फ उसी को ये बात बताएं। बाकी और कहीं भी ढिंढोरा ना पीटें कि मैं तो ऐसी पूजा करता हूँ, मैं तो वैसी पूजा करती हूँ, मैं इतने बजे उठती हूँ, मुझे ये दिखाई दिया, मुझे आज वो दिखाई दिया, आज ये ऐसा क्यों हुआ, आज इस सपने का मतलब क्या है। बात को मत बिगाड़ो साथियों, ऐसा कुछ मत करो। उसके बाद किसी के घर का, बाहर का खाना मत खाया करो, ये बंद कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, आपके काम बन रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट मिल रही है, यह हमें आभास हो जाता है, तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए। ना ही किसी के यहाँ का पानी पियो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके घर को, अपने घर को, अपने मंदिर को गंदा ना रखें, साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, दूसरों का सम्मान करें, अपने से छोटों का या अपने से बड़ों का, सभी को सम्मान दें, शांति रखें। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन, जब तक आप पूजा करते हो, चालीसा का पाठ करते हो, संकल्प आपने लिया हुआ है, तो कोशिश करो कि अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो। साथियों, शक्तियाँ तभी आपसे जुड़ती हैं, आपके साथ चलती हैं, घर में वास करती हैं, जब तक आप पवित्रता का, साफ सफाई का ध्यान रखते हो। उसके बाद साथियों, पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो। हर चीज़ में समय लगता है, कनेक्शन बनने में और उसको मजबूत होने में समय लगता है, पर ये आपके ऊपर है। आपको देखना होगा, बहुत से लोग जल्दी से जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं और बहुत से लोगों को कई साल लग जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, जितना अच्छे से आप अपनी पूजा पाठ करेंगे, विश्वास करेंगे, उतनी जल्दी आपका कनेक्शन उन शक्तियों से जुड़ेगा और आपको फर्क अपने आप नजर आएगा। आपको स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं, आपके बिगड़े काम बनेंगे। आप जिस काम से परेशान चल रहे थे, वो काम चुटकियों में हो जाएगा। आपके घर में आपको शांति का आभास होगा, अनुभव होगा। आपको पायलों की भी आवाज़ आ सकती है, वो आवाज़ आपको अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। आपको अपने आसपास एक अजीब सी खुशबू महसूस होगी। आप एक अच्छी सी, प्यारी सी खुशबू आपको एक महसूस होगी। आप समझ सकते हो इन चीज़ों से साथियों, इन चीज़ों को महसूस किया जाता है, बताया नहीं जाता। लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपको सम्मान मिलने लगेगा, आपको प्यार मिलने लगेगा। शुरू में हो सकता है आपको सपने थोड़े धुंधले धुंधले नजर आएं, लेकिन धीरे धीरे वो क्लियर होने लगेंगे। आपसे शक्तियाँ बात भी कर सकती हैं, सपनों के माध्यम से आपको संकेत भी देती हैं, लेकिन वो बात हमें समझनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। और ये सब डिपेंड करता है हमारी पूजा पाठ पर, हमारे व्यवहार पर। जितना हो सके अपने आप को सही रखो, अपनी पूजा पाठ बढ़ाओ, मंत्रों का जाप, चालीसा का पाठ जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करो, उन्हें भोग दिया करो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। साथियों, ये शक्तियाँ बहुत अजीब और बहुत ताकतवर होती हैं। इसीलिए अपने घर का माहौल और अपने आप को पवित्र रखने की, अपने पूजा पाठ नियम से करने की कोशिश किया करो। साथियों, मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ये आभास हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिख देना। माँ आपको आशीर्वाद जरूर दे, आप पर कृपा बनाए रखे, आपके बिगड़े काम बनाए, आपके घर में वास करें। मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा। जय माता दी, जय माता दी।